ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको मशरिकी यूरोप और मगरबी एशिया के बीचों बीच पर वाक़े कोकाफ के दामन में बसने वाले एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करवाने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में शराब को तैयार करने के लिए दुनिया का सबसे कदीम और अनोखा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। ये मुल्क बाकी यूरोपियन ममालिक के बनिस्बत बहुत सस्ता है और इस मुल्क में बहुत से इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बगैर वीजा के भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद एक खूबसूरत मुल्क जॉर्जिया की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के मुतालिक कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकाइक से आगाह करने की कोशिश करेंगे जो शायद आज से पहले आप लोग इस मुल्क के बारे में नहीं जानते होंगे। कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप 90 दिन के लिए बगैर वीजा के इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, और मैं आपको इस मुल्क के कदीम तारीख से लेकर जदीद हालात तक की मालूमात से आगाह करने की आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक अपने चैनल ट्रैवलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बासानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम जॉर्जिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 69,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। जॉर्जिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जो अपने दिलकश वादियों, खूबसूरत पहाड़ियों और तारीखी वर्षा के लिए मशहूर है। दोस्तों, जॉर्जिया ब्लैक सी के मशरिकी साहिल पर वाक़ है और इस मुल्क की सरहदें तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया और रशिया से लगती है। जॉर्जिया की कदीम तारीख पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो कहानी का आगाज होता है आज से तकरीबन 33 सदियां पहले, जब कफकाज में बसने वाले कुछ खाना बदोशों ने ब्लैक सी से लेकर आज के मगरबी जॉर्जिया तक एक शानदार सल्तनत कायम की। इस सल्तनत को दुनिया आज भी दो नामों से जानती है। इस सल्तनत का एक नाम कोल्ची था, जबकि मकामी जबान में इसे अग्रेसी सल्तनत भी कहा जाता था। 6ठी से पहली सदी कबले मसीह तक यहाँ बसने वाले बासियों को कोलाचीन कहा जाता था। इसी अरसे में यूनानियों के इधर से गुजर होने लगे। साहिलों के पास कबाइली आबादी बढ़ गई। रूमियों और यूनानियों के दौरे हुकूमत में इस रियासत के रकबे में मजीद इजाफा हुआ और इस सल्तनत का नया नाम किंगडम ऑफ कारथली रखा गया। 580 ईस्वी तक ये सल्तनत कायम दायम रही। फिर बाजंतीनियों और सासानियों ने मुख्तलिफ हिस्सों में इस खित्ते को तकसीम कर लिया। बाजंतीनी सल्तनत का खात्मा 786 ईस्वी में हुआ और किंगडम ऑफ अबखाजिया का वजूद अमल में आया। 1008 ईस्वी में पहली बार किंगडम ऑफ जॉर्जिया का वजूद अमल में आया। मुहक्किकीन के नजदीक रशियन अपनी जबान रूसी में इस खित्ते को गुर्जिया कहा करते थे, लेकिन तुर्क अक़वाम के इस खित्ते में दाखिले से ये नाम तब्दील होकर जॉर्जिया रख दिया गया। कई लोग सदियों पहले इस खित्ते में हुक्मरानी करने वाले बादशाह सेंट जॉर्ज के नाम पर इस मुल्क के नाम को मंसूब करते हैं। इस सल्तनत ने उरूज उस वक्त पकड़ा जब शहजादी तंबर की शादी किंगडम डेविड चारम से हुई। उन्हीं की दौरे हुकूमत में जॉर्जिया अपनी सियासी और इक्तिसादी ताकत के आबोताब में था, लेकिन इसके बाद सदियों तक ये खिताब मुख्तलिफ बड़ी सल्तनतों के जेर साए में रहा। इन सल्तनतों में मंगोल सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया और कई मुख्तलिफ ईरानी खानदान हुकूमतें शामिल थी। 12 सितंबर 1801 यानी 19वीं सदी का अभी आगाज ही हुआ था कि जॉर्जिया के मुस्लिम हुक्मरान अपनी नाअहलियों की वजह से अपनी अवामों के दिलों से अपनी कदर खोने लगे। मुख्तलिफ तंजीमों ने हुक्मरानों पर धावे बोलने शुरू कर दिए और इसी अरसे में जॉर्जिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया। रूस का जॉर्जिया पर कब्जा पहली जंग अजीम के खात्मे तक रहा। 1905 में दुनिया के बेशतर ममालिक में आने वाले इनकलाब ने जॉर्जिया को भी उकसाया। जॉर्जिया की एक दहाई से ज्यादा की कोशिश उस वक्त रंग लाई जब 26 मई 1918 को जॉर्जिया को रूसी सल्तनत से आजादी नसीब हुई। 9 अप्रैल 1991 को जॉर्जिया ने सोवियत इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को जॉर्जिया की इस आज़ादी को दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी तस्लीम कर लिया। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की कुल आबादी की बात करें तो 37 लाख की आबादी के साथ इस मुल्क का शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के 132वें नंबर पर किया जाता है। जॉर्जिया में 87% जॉर्जियन, 6% अजरबैजानी और 5% आर्मीनी नस्ल के लोग आबाद हैं। मौजूद दोस्तों, तिब्लिसी जॉर्जिया का सबसे बड़ा और इंतहाई खूबसूरत शहर है और ये पूरे जॉर्जिया का सकाफती और इक्तिसादी मरकज भी है। तिब्लिसी अपनी पुरानी वादियों, कदीम सकाफतों और जदीद कैफे कल्चर के लिए मशहूर माना जाता है और इस शहर को जॉर्जिया का दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 15 लाख के करीब है और इस शहर की खास बात यह है कि यूरोप और एशिया के तिजारती रास्ते पर होने की वजह से तारीख और तिजारत से इस शहर को बहुत मकबूलियत हासिल है। तिजारत के लिए जितना इस शहर को अहम समझा जाता है,
اس سے بھی زیادہ اس شہر کا شمار پورے یورپ کے سب سے محفوظ ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر ہم اس ملک کے کچھ دلچسپ حقائق کی بات کریں تو جارجیا کو دنیا کا سب سے قدیم شراب بنانے والا ملک مانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے شراب کی ایجاد بھی جارجیا میں کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جارجیا میں 8000 سال پہلے شراب بنائی جاتی تھی اور جارجیا آج بھی اپنی شراب کی نایاب پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ جارجیا میں طرح طرح کے انگوروں کے 500 سے بھی زائد اقسام موجود ہیں۔ دوستو جارجین زبان اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ جارجین زبان دنیا میں بہت یونیک زبان سمجھی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جارجین زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جارجیا ہی جانا پڑے گا، کیونکہ جارجین زبان زمین پر کہیں اور نہیں بولی جاتی۔ جارجیا کی پوری آبادی کا 87% لوگ جارجین زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس ملک میں ابخازی، آذربائیجانی، آرمینی اور رشین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ دوستو جارجین کرنسی کو لاری کہا جاتا ہے، جو ایک لاری پاکستانی 103 روپے کے برابر جبکہ انڈین 30 روپے کے برابر ہے۔ جارجیا کے بارے میں آج تک بہت لوگ اس الجھن کا شکار ہیں کہ یہ ملک یورپ میں ہے یہ ایشیا میں۔ یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جارجیا اور آذربائیجان کے شمال مغربی حصے یورپ میں آتے ہیں، جبکہ باقی ملک ایشیا میں واقع ہے، لیکن یہ ملک تجارتی اور ثقافتی اعتبار سے یورپ کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 27 جون 2014 کو جارجیا کے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر جارجیا یورپی یونین کا رکن ہوگا۔ +995 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے اور +GE اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ جارجیا میں 3 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی موجود ہیں، جو تاریخ اور قدیم ثقافت سے دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دوستو جارجیا سیاحت کے حوالے سے ایشیائی اور ہمسائی ممالک کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جارجیا کی معیشت کو ٹورزم انڈسٹری سے بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے اور دن بدن جارجیا کی سیاحت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی جارجیا جانا چاہتے ہیں تو آپ 90 دن کے لیے ویزا فری کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جارجیا بآسانی جا سکتے ہیں، کیونکہ جارجیا نے دنیا کے 94 ممالک کے لیے ویزا فری اور ویزا آن ارائیول کی سہولت دے رکھی ہے۔ اگر آپ دنیا کے ان 94 ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک کے شہریت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے جارجیا جانا انتہائی آسان ہے، مگر ان 94 ممالک کی لسٹ میں انڈیا اور پاکستان کا نام موجود نہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پر UAE، سعودی، بحرین، عمان، قطر، UK، USA یا دیگر ان ممالک کا ویزا لگا ہوا ہے تو آپ 90 دن کا سفر بغیر ویزا کے جارجیا میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی جارجیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک چھوٹی مگر بے حد معلوماتی ویڈیو۔ ملتا ہوں آپ سے ایک اور منفرد اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔